180 लीटर में पहला कंपोनेंट क्या डालते हैं? देसी गाय का 10 किलो गोबर डालो। ये हमारे राम कुमार जी एक्सपर्ट जो कार्य चालक के इंचार्ज है, सारा निर्माण कार्य ये करते हैं, जीवामृत का जीवामृत निर्माण करते हैं। इसको हमने घोल के डालना है। आप प्रश्न आने स्वाभाविक हो, मैं सारे क्लासरूम में दोबारा रिपीट करेंगे, आप देख लीजिए इसको, फिर हम दूसरा प्रोसेस भी करना है क्योंकि 12 बजने वाले हैं। ठीक है, हमारा वहाँ पे फार्म पे जाना है। ये सारे कंपोनेंट को दोबारा क्लासरूम में रिपीट कर दूँगा। 10 किलो गोबर डाल दिया। अब गोबर कौन सी गाय का डालना है? देसी में कौन सी भी चलेगी। कितना पुराना डालना है? 1 दिन का ताजा, जितना ताजा होगा। कितना पुराना डालना? गोबर क्यों डालना है? ये सारे प्रश्न जो हैं आप डालेंगे। ये ड्रम ही क्यों लेना है? जरूरी नहीं प्लास्टिक का ड्रम आपको लेना है, आपको ये अन्य बर्तन दे सकते हो। वो भी सारे क्लासरूम में आपके सारे प्रश्नों को करने को करते हैं। ठीक है, पहला हमने घोल के डाला है। घोल किसे डाला है? ताकि इसमें कोई गांठ ना रह जाए। गांठ जहाँ रहेगी वहाँ हवा रह जाएगी, और हवा जहाँ रहेगी वहाँ हानिकारक फंगस पैदा हो सकती है, तो हमारे बैक्टीरिया की जीवन के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट मूत्र। मूत्र क्यों डालते हैं? गोबर इसलिए कि जिसमें जीवाणु है, और मूत्र में क्या है? वो सारे खनिज पदार्थ मौजूद हैं, मिनरल्स बहुत मौजूद है इसके अंदर। उस मिनरल्स की पूर्ति के लिए हम इसके अंदर 10 लीटर मूत्र का इस्तेमाल करते हैं। मूत्र जो है मैंने आपको बताया, एंटी फंगल भी, एंटी वायरल भी, एंटी बैक्टीरियल भी, एंटीऑक्सीडेंट भी, साथ साथ जो हानिकारक जो जीवाणु है उनको भी नष्ट कर देता है। अगला मूत्र कितना पुराना डालना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितना ही पुराना मूत्र आपके पास मौजूद हो आप उसका इस्तेमाल करें। तीसरा कंपोनेंट हमारा बेसन। बेसन क्यों डालते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरियाज है हमारे, जीवाणु जो हैं, उन जीवाणुओं का भोजन है हमारा प्रोटीन, और इस बेसन के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए उन जीवाणुओं को भोजन देने के लिए हम प्रोटीन जिस पदार्थ के अंदर ज़्यादा होता है वो डालते हैं। बेसन किसको बोलते हैं आप लोग? चने। कोई भी दालें हैं हमारे, या ऐसे अनाज जिसको तोड़ने से 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, द्विदल डाइकोट्स, उनको वो प्रोटीन रिच होते हैं हमेशा, मतलब बहुत प्रोटीन होता है। इसलिए आप देखते हो हमारे भोजन के अंदर भी शामिल रहती चीज़ें सारी। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है, इसलिए हमारे साथ हमने दाल, राजमा, छोले, मसर, अरहर, उनको सबको, मूंग को, उड़द को अपने भोजन में शामिल किया हुआ है। और इन प्रोटीन, शरीर के अंदर प्रोटीन ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है तो कई बार हमारे जोड़ों में दर्द, गाउट्स हो जाते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किया इसके साथ, ताकि बैलेंस रहे, दाल के साथ क्या जोड़ दिया? चावल। प्रोटीन को लेके खा के कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दो। कभी आपने सुना कि बैंगन का भरता और चावल, टिंडे की सब्जी चावल? नहीं सुना ना। दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल ऐसे जोड़ा गया है ना, ताकि वो बैलेंस रहे, ताकि उस प्रोटीन की मात्रा पूरी करने के लिए हमने इसमें बेसन का आटा डाला, वो भी घोल के, ताकि उसमें कोई गांठ ना रहे और कोई फंगस पैदा ना हो। अगला मीठा, गुड़। आप गुड़ भी डाल सकते हो इसके अंदर, आप शक्कर का घोल भी डाल सकते हो, आप शीरा भी डाल सकते हो, आप गन्ने का रस भी डाल सकते हो। अगर गन्ने का रस कोई और ना मिले तो बाजार में मिलने वाले मीठे को डालते हैं। अगर गुड़ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो बाजार से मिलने जो मीठे फल हैं हमारे, आप उनका बूटा भी डाल सकते हो। गुड़ मीठा क्यों डालते हैं? कि जैसे ही मीठा डलता है तो हमारी जो जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें बहुत जल्दी बढ़ना स्टार्ट होती है। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ऐसे मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है। हम इसलिए हमारे शरीर में भी हम मीठा इसलिए खाते हैं। हमारी जो कोशिकाएँ हैं, वो कोशिकाओं में कई कोशिकाएँ खराब हो जाती हैं, हमारी खत्म हो जाती हैं, तो वो कोशिकाओं का जल्दी प्रभाव है, इसलिए हमारे शरीर में ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। जब वो भोजन हमारा कोई भी हो जाए, अल्टीमेटली हमारे शरीर से जब वो जो भी कुछ खाते हैं हम, उसका ग्लूकोज ही बनता है। ग्लूकोज का हमारी कोशिकाओं का निर्माण करना, कोशिकाओं को बढ़ाना और उनको रिपेयर करने का काम रहता है। वो लगवाने के हमारा इंसुलिन कितना बढ़ता है बॉडी के अंदर, डायरेक्टली वो लगता है। तो इन 5 चीज़ों को डालने के बाद लास्ट चौथा है डालकर मिट्टी। मिट्टी कहाँ की है? सजीवी मिट्टी, जैसे बट का वृक्ष, या हमारी जो मेड होती है जहाँ केमिकल नहीं करता। क्योंकि 2 प्रकार के जीवाणु यहाँ काम करते हैं। वो जीवाणु जो हवा में सांस ले सकते हैं, रह सकते हैं, एक वो जीवाणु जो पानी में सांस ले सकते हैं। क्योंकि हमने जो भी डाले इसके अंदर वो सारे
गोबर से मूत्र से आए हुए जीवाणु, तो ताकि दोनों प्रकार के जीवाणु, एरोबिक जीवाणु भी जो हवा में रह सकते हैं और जल में रह सकते हैं, ताकि दोनों प्रकार के जीवाणु की मात्रा बराबर। इसलिए हम ऐसे जीवाणु जो एरोबिक जीवाणु जो हवा में रह सकते हैं उन जीवाणुओं का इस मिट्टी के माध्यम से जिसको करते हैं। तो 5 मिनट डलने के बाद अब हम किसी लकड़ी के डंडे से इसको 2 से 3 मिनट के लिए सुई की घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाएं। अब इससे प्रश्न आता है कि सुई की दिशा के अनुसार क्यों है, उल्टा क्यों नहीं घुमा सकते? इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, प्राकृतिक खेती जो है 3 चीज़ों पर आधारित है, ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म। हम ईश्वर की शक्ति को नहीं भूल सकते, हम ईश्वर की दी शक्ति को नहीं भुला सकते। जब हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 22 डिग्री झुकने के बाद अपनी दूरी पर इसी डायरेक्शन में घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे हमारे दिन रात होते हैं। और इसी डायरेक्शन में जो सूर्य है हमारा ये, तो इसी डायरेक्शन सूर्य की तरफ घूमती है, जिससे हमारे वर्ष होते हैं। तो उसी दिशा को, ब्रह्मांड की दिशा को मानते हुए, क्योंकि उसी दिशा से जीवन संभव हुआ है, हो सकता है किसी दिन भगवान ना करे उल्टी घूम जाए धरती में, क्या हो सकता है। तो हम उस ब्रह्मांड की दिशा को मानते हुए, ब्रह्मांड की गति को मानते हुए इस दिशा में इसको घुमाते हैं 2 से 3 मिनट सुबह शाम। इस तापमान आजकल का है तो लगभग 48 घंटे में हमारा जीवन तैयार होगा। 48 नहीं 60 घंटे तैयार। कम तापमान में थोड़ा दिन में तैयार, उससे ज़्यादा तापमान बढ़ता है हमारा 25 डिग्री के आसपास तापमान, एवरेज तापमान है, तो ये 48 घंटे में तैयार होगा। सुबह शाम आपको इस प्रकार से घुमाना है।